ग्रीन हल्क के बारे में तो हर कोई जानता है, मगर क्या तुम रेड हल्क के बारे में जानते हो? बड़ा राक्षस है। कौन है ये, कहाँ से आया है और आखिर इसके माई बाप है कौन? और मार्वल के फ्यूचर प्रोजेक्ट में हमें रेड हल्क देखने को मिलने भी वाला है, तो ये हरा करेला और लाल टमाटर फ्यूचर में कभी न कभी लड़ेंगे ही। तो अगर तुम्हें पहले से ही पता होगा कि आखिर रेड हल्क है कौन, इसको कहाँ से पावर मिली है, तो तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। और ये क्या हमारा रेड हल्क हमारे ग्रीन वाले हल्क को हरा सकता है, सब कुछ बताऊंगा। ये दोनों ही का बैटल कराने से पहले आपको इनके पावर एंड एबिलिटी का पता होना चाहिए, तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि आखिर विनर कौन है। ब्रूस बैनर की बात करें तो वो एक साइंटिस्ट है, एंड जब वो सुपर सोल्जर सीरम के ऊपर काम कर रहा था तो उसने बीटा रेस की जगह गामा रेस का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसका फेवरेट था। एंड उसका एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद उसको मिलती है हल्क की पावर, जहाँ एक तरफ अपना ब्रूस बैनर संस्कारी एंड हैंडसम लड़का था, वही दूसरी तरफ उसकी दूसरी पर्सनैलिटी हल्क थी, जो कि बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव एंड डेंजर थी। एंड जब भी ब्रूस बैनर को कोई गुस्सा दिलाने का काम करता था तो वो हल्क में चेंज हो जाता था, उसके बाद वो बंदा ही नहीं रहता था। अगर कुछ पावर्स की बात करें तो इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, एंड इसकी चमड़ी इतनी ज्यादा मोटी है कि इसको बड़े से बड़े मिसाइल से भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसके पैर के मसल्स इतने ज्यादा पावरफुल है कि ये लंबे लंबे छलांग भी मार सकता है, जैसे कि हमने मूवीज में देखा ही है, जिसके मदद से ये लंबे से लंबे डिस्टेंस को भी कुछ सेकंड में ही पार कर लेता है। और हल्क की सबसे मेन पावर तो यही है कि वो जितना ज्यादा गुस्सा होता है उसकी पावर उतनी ज्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह से इसकी पावर की कोई लिमिट ही नहीं रहती। और वहीं पर रेड हल्क के बारे में बात करें तो इसकी स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि जो रेड हल्क है वो थंडरबोल्ट रॉस ही है। हाँ, वही आदमी जो कि हल्क के पीछे नहा धो के पड़े रहता था उसकी पावर को लेने के लिए। मगर जो इसके मेन एक्टर थे जो कि MCU में थंडरबोल्ट रॉस का रोल करते थे, उनकी डेथ हो चुकी है, एंड अब इनके जगह नए एक्टर को कास्ट कर लिया गया है। और इसके भी 99.9% चांस है कि MCU में भी यही बंदा आगे जाके रेड हल्क बनेगा, एंड हमारे मेल जो ग्रीन हल्क है उसके साथ जाके फाइट करेगा। तो कॉमिक्स में तो थंडरबोल्ट रॉस का रेड हल्क बनने का सिर्फ एक ही मजबूरी था कि उसको हल्क को हराना था, उसकी पावर उसको चाहिए थी, जिसकी वजह से ये अपने ऊपर उल्टे फुल्टे एक्सपेरिमेंट कराता था, एंड ये बन गया था रेड हल्क। अब जैसा कि हमारे ब्रूस बैनर के साथ होता है कि वो हल्क बनने के बाद बोरा जाता है, लेकिन रेड हल्क के साथ ऐसा नहीं है, वो रेड हल्क बनने के बाद भी अपने पूरे होशो हवास में रहता है। और अगर इस हल्क की पावर के बारे में बात करें तो ये अपने वाले हल्क से भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके पास हर वो एक पावर है जो कि हमारे ग्रीन हल्क के पास है। और जब भी इन दोनों का फाइट हुआ है तो रेड हल्क ग्रीन हल्क के ऊपर शुरुआत में भारी ही पड़ा है, क्योंकि रेड हल्क के पास एक और पावर का एडवांटेज है कि वो अपने आंखों से फायर को भी शूट कर सकता है, मेरा मतलब मार सकता है, जिसकी वजह से रेड हल्क बहुत ज्यादा पावरफुल तो बन जाता है। तो इसका मतलब क्या जो हमारा रेड हल्क है वो ग्रीन हल्क को हरा देगा? नहीं, क्योंकि मैंने रेड हल्क की सबसे बड़ी वीकनेस तो अभी आपको बता ही नहीं है, एंड ये इतनी बड़ी वीकनेस है जिसके वजह से हमारा जो ग्रीन वाला हल्क है वो हर बार इसको हरा देता है। तो ये बात हमें पता है कि जो हमारा हल्क है वो जितना ज्यादा गुस्सा होता है उसकी पावर बढ़ जाती है, लेकिन इससे केस में उल्टा है, जितना ज्यादा गुस्सा होता है इसके जो शरीर है वो जलने लग जाती है। और भाई जब शरीर ही नहीं बचेगा तो फाइट कैसे करेगा ये? तो भाई इसीलिए इसको हमेशा कूल रहना पड़ता है, क्योंकि जब भी ये गुस्सा होता है तो जब इसका शरीर जलना चालू हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक ही हार जाएगा, इसको हराने की भी जरूरत नहीं। और जब भी ये दोनों का लड़ाई होता है तो अपना जो रेड हल्क है वो शुरुआत में ग्रीन हल्क को बहुत कुत्ते टाइप का मारता है, लेकिन जैसे ही हमारे हल्क को गुस्सा आता है ग्रीन वाले तो वो फिर इसको पीटता है, फिर इसको गुस्सा आता है तो फिर इसका शरीर जलना चालू हो जाता है, तो बस उधर ही गेम ओवर। तो आई होप इन दोनों के फाइट का कंक्लूजन आपको मिल गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि आखिर रेड हल्क है कौन। अभी भी इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कृपया करके बता सकते हैं, एंड वीडियो को लेकर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड बहुत लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं लेकिन बगल वाले बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट नहीं किए, जिसकी वजह से हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलती। तो यार कर लेना। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए और देखते रहिए ES2 मूवीज।